परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है और ये सत्य कथा है और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सर पुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम कहीं सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं और दूसरा भी जो भी सुने वो अवश्य जा देखने के लिए। 2 साल से खड़ा है, 2 वर्ष से खड़ा है, बैठता ही नहीं। तो ऐसी धारणा हमारे मन में बन गई कि यो 70 युग से खड़ा है, बहुत लंबे समय से। हम उसको चाहने लग गए, उसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकाशवाणी की, बहुत बार सतर्क किया, अनाउंसमेंट की कि आप इस कलाबाजी को मत देखें, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पिताजी को, परमात्मा को आभास ना हो जा, लेकिन अंदर से कसक गई नहीं इसकी। हमारे जबरदस्त इसकी चाह बन गई, इच्छा बन गई। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमात्मा कबीर जी ने, परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा, पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मैं अलग से स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के बदले में परिणाम स्वरूप आप जी को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक सेठ साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट अलॉट कर दे के लिए, बेटा ये तेरे हैं, खाली प्लॉट। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक कोने में बहुत दूर वहां बता दिया कि वहां जाइए। ये वहां गया, 21 प्लाटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी चाहिए।
उसके लिए मटेरियल भी परमात्मा के पास ही था। इसने फिर तप किया 70 युग। तब परमेश्वर कबीर जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा, क्या चाहता है ज्योति निरंजन, ए सरपुरुष, अब किस चीज की आवश्यकता है तुझे, तू क्यों हठ कर रहा है? तब इसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने, इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले पुत्र खेल ले खिलौनों तय। इनको पाकर के इसने खूब खुशी मनाई। फिर सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, और फिर जैसे प्लॉट पे मकान बना लिया, तो इसने सोचा कि फिर इसमें कुछ आत्माएं भी रहे मेरे साथ, अकेले का दिल लगेगा कैसे। इसने फिर तप प्रारंभ किया। इसने सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, जब इसने 64 युग तक तीसरी बार तप कर लिया, तो परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? जो मांगा था तुझे दे दिया, अब क्यों सिर दर्द कर रहा तू? अपना चैन से रहे। तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, अकेले का दिल नहीं लग रहा है। अपने आत्मा, परमात्मा ने कहा भी बात सुन ले, ये जितने प्राणी यहां पर, जितने भी यहां पर रह रहे हैं हंस आत्माएं, ये सब मेरे वचन से उत्पन्न हुए हैं और ये मेरे अंश हैं। ये अपनी आत्मा में तुझे नहीं दे सकता, तो उनको बहुत दुखी कर देगा। तब इसने कहा, नहीं पिताजी, मैं सत का राज करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भाई कुछ भी कर चाहे ना करे, पर ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अंश है। मालिक को पता था कि जितनी भी आत्माएं इसको चाह रही हैं, ये कंडेम हो गए। अपने परम पिता से हृदय हटाकर हम इस काल को चाहने लग गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा के हम दिल से उतर गए कि यूं मैं इनको सब सुविधाएं दे रहा हूं, परमात्मा कह रहे हैं, और ये इसको क्या दे रहा है इनको, और इसको चाहने लग गए। कितने बुद्धू ये। तो परमात्मा कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि यदि कोई आत्मा स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, अन्यथा मैं नहीं भेजूंगा इन आत्माओं को। वो तो अंतर्यामी है कबीर परमेश्वर जी, सत्य पुरुष जी। उनको पता था कि ये बिगड़ गए सारे, और ये अन्य को भी बिगाड़ देंगे जब यहां रह गए तो। जैसे एक सेब विक्रेता होता है, सेब फल, उसको वो सेब कितनी प्रिय होती है, और किसी सेब का कोई दाग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उसका जी तो बड़ा दुख पाता है, दिल बड़ा दुखता है। उस सेब को उन स्वस्थ सेबों से हटाकर दूर रखने में और कूड़े में फेंकनी पड़ती है उसको, लास्ट में सूअर खाया करें फिर उसको। यदि वो उसके रख ले उस सेब को तो अन्य का विनाश कर दे वो। तो यही दशा आप जी हम सभी की वहां होगी थी। हम परमात्मा के कितने प्रिय थे, फिर भी हमारे को यहां फेंकना अनिवार्य समझा कि ये औरों ने भी खराब करेंगी। हम अपना काम अपने पैर पे कुआड़ा आप मार के आए हैं यहाँ पर। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। या जिस दिन तुम्हारे बात या सत्य कथा हृदय में समा जाएगी, उस दिन आप सतलोक के वासी हो जाओगे। ये विश्वास होना ही कठिन है। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहता हूं मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्माओं, वो ज्योति निरंजन हमारे पास आया।
हम तो पहले उसको चाह रहे थे, उसके आते ही चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 प्लाट लिए हैं, 21 ब्रह्मांड, उनमें ऐसे रचना रचूंगा, वहां पर ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, फलदार वृक्ष लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? सभी ने हमने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने आकर के परमात्मा से अर्ज की कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, सहमति करवा दे, फिर मैं भेजूंगा। कबीर परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन जो आगे चल के ये काल भी यही कहलाया, ये सरपुरुष हमारे पास आगे दोनों सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी जिसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। परमेश्वर ने आकर हमसे पूछा कि अभी जो हंस इस ज्योत स्वरूपी निरंजन यानी सरपुरुष के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। अब पिताजी के सामने, क्योंकि जिसने पहले हमें कहा था कि इसके ऊपर आसक्त मत होना, कर्म बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं हिम्मत पड़ी अपने मन की भावना को सार्वजनिक करने की। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, नीचे को गर्दन कर ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई भी तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा था तू। तो उस समय एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया खड़ा होने का और खड़ा होकर कहा हंस ने कि हे महाराज, हे परमात्मा, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसकी देखा देखी फिर हमने भी सोचा कहीं एकला आनंद लूट जाए, वहां पर हम रह जाए पीछे, तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए दोनों। जितने भी यहां चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षियों तक जितने भी आत्माएं हैं, ये सारे की सारी सतलोक से आए हुए हैं। तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए इसके साथ आने के लिए। हम इतने निर्लज्ज हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, अब जाइए अपने प्लाटों में। जिस भी आत्मा ने, जिस हंस ने तेरे साथ जाने की सहमति दी है, उन सब के नंबर मैंने नोट कर लिए। इन सब को भेजूंगा, लेकिन दूसरे तरीके से। परमात्मा ने हम सभी को फिर से बीज रूप में बना दिया, अति सूक्ष्म शरीर बना दिया। और जिस आत्मा ने सबसे पहले, जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी, कन्या 18 वर्ष की, जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी, मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है। जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहेगा, तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और सभी आत्माएं तेरे अंदर फीड कर दी है, डाल दी। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई, और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि ये इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड हैं
इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी। और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ये कहकर के सैददास अपने लोक द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ, जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उनसे उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ, पिता के वचन से। उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है। हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर, महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई और वहां से पुकार की, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होएगी। मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष सहयोग विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए और ज्योति निरंजन के शरीर से, पेट से लड़की निकाली और उसको कहा कि ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का। आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड चालू कर दिए। ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है, उस परम पिता के आदेश थे। अब ज्योति निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योति निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू, ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है।
ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे, और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निज स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योति निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले। वह तुझे या जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने ही नख रेखा से, नख नाखूनों से, क्योंकि ये वचन शक्ति जो होती है अध्यात्म, ये बहुत बड़ी प्रबल होती है। इसको हम भौतिक विज्ञान से नहीं तोल सकते, उससे नापने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। परमात्मा ने क्या किया था कि उस लड़की के प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, और लड़की इसलिए बनाया था कि इसकी नीयत और देख लूं यो कितना बढ़िया आदमी है। तो वो तो एक आने का नहीं पाया, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्रिय लगाई। फिर इसने विलास किया, 3 बच्चों की उत्पत्ति की। अपने आत्माओं, जैसे आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक विज्ञान से हम नहीं नाप सकते, और इस कारण से हम इसको नकारा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। यदि आपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म मार्ग में जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगस्त ऋषि ने इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में, एक चुल्लू में यूं उठाया था और पान कर गया, सारे सूख गए थे। तो आज की भौतिक विज्ञान इस बात को मान सकती है, वो ना मानने ना मानने दे, पर यदि आपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सारी सच्ची समझना। अब काल ने क्या कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, अब जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, मनमानी करूंगा। सब तरह से उसको डरा धमका दिया। अब दुर्गा को और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया, दुर्गा ने उसको समर्पित कर दिया और प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगी उसके डर से। तो उसने कहा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। किसी को नहीं बताना मैं कैसा हूं, कहां रहता हूं, और आज के बाद तू सारे ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों का तू ही संचार यानी कंट्रोल करेगी, इसको संभालेगी। अब दुर्गा ने कहा कि एक बात बता, मैं एक स्त्री और इतने काम को कैसे संभाल सकूंगी, अब तू मेरे साथ तो रह कम से कम। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां पर तू भी मेरी ही आज्ञा और वचन से ऊपर आ सकती है, अन्यथा तेरी भी हिम्मत वहां आने की नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब दुर्गा के पास कोई विकल्प नहीं था, अपने पैर पर आप कुआड़ा मार के आई थी, सारी बात स्वीकार कर ली। कहा कि मेरा भेद मत देना। अपने आत्माओं, जैसे आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री।
तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते ही। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण, फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ही करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबान भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे भाई पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहां आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक के नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहां देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करने तय, चोरी तय, ठगी तय, जारी तय और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे, उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, वहां ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की।
सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बनाकर इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन यह सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से। एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था। और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है, जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके, क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का में ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है, और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी तो समझ में आओगा। देखिएगा, ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना, और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल। ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है, और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं। इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये तो वैसे दिखा रखे आपको। ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले,
और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बना कर वहाँ रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के, तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता है उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस शूरवीरों के जहाँ चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है। उनको पढ़ पढ़ के सुन सुन के उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहाँ फंसा रखा है। इन 3 पुत्रों को जब ये युवा होते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है और इनकी परवरिश जारी रखता है, इनको अचेत रखता है। पुण्यात्माओं, आजकल हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने बताया कि मेरा लड़का 16 वर्ष की आयु में कोमा में चला गया किसी दुर्घटना के कारण। आज वो 30 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष से वो कोमा में है। उसको नली से दूध और कुछ खिलाते पिलाते हैं और वो जीवित है, कोमा में पड़ा है 14 वर्ष से। तो इस परमात्मा के विधान को समझने में अब ये भौतिक विज्ञान भी आपका सहयोग दे रही है। जब ये युवा हो जाते हैं इन तीनों को सचेत कर देते हैं। ब्रह्मा जी को, जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर समुद्र में लिटा दिया और उसके नाभि से एक कमल निकाल दिया जादूगर ने, इस काल ने, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया, बैठा दिया, फिर सचेत कर दिया। शंकर जी को एक कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया। फिर इन तीनों को सचेत कर दिया, इकट्ठे कर दिए और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। फिर इनका विवाह कर दिया। दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गई। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना, लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो मां के पास ले आई। उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार। प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया।
और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई, कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी को मावन नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है, ये वहां से घर करी हुई है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की खोज में अपने धर्म की हर परंपरागत भक्ति विधि को पूरे श्रद्धा भाव से अपनाए, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहे, उसके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले ध्यानपाल सिंह शाही जी की। ध्यानपाल सिंह जी ने अपने जीवन में हर देवी देवताओं की भक्ति पूरी श्रद्धा से की, व्रत रखे, पूजा पाठ किए, मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन दर्शकों, आज ध्यानपाल सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी रूपरेखा ही बदल गई है। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति का त्याग कर दिया है, और अब मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को करता हूँ, जो कि लाभदायक और मोक्षदायक है। दर्शकों, आखिर क्यों ध्यानपाल सिंह जी हिंदू धर्म में प्रचलित परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ध्यानपाल सिंह शाही जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? ध्यानपाल सिंह शाही। ध्यानपाल जी, आप कहाँ से हैं? जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से जी। ध्यानपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में ली। सर, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? जी, पारंपरिक जो हमारे पहाड़ में चलता है वही क्या करते थे। मेरे पिताजी देवी की पूजा करते थे, अपने बुढ़ापे के बाद वो ट्रांसफ़र करके मुझे दे दिया, फिर मैं पूजा किया करता था। यानी कि सभी लोग जो पूजते थे तो मैं उनको देवताओं को नहाना धुलाना, देवी के वस्त्र नहा धुलाना, उन पर आरती करना, ये काम किया करता था। उसके साथ ही सभी जो त्योहार तीज होते हैं वो सभी करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, और देवभूमि उत्तराखंड से हैं आप, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी, ये तो मैं सब कर रहा था, और मैं जब नौकरी से बाहर हो गया था तो मैंने तब भगवान की मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी। क्लरिकल नौकरी थी हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स ऑफिस में, उत्तर प्रदेश के। इसका नैनीताल में
कार्यालय था, डिविजनल कार्यालय में थे हम। तो मैं देवी देवताओं और इन साधु संतों के पास गया कि आखिर ये क्या वजह हुई कि मैं तो परमात्मा का, भगवान की पूजा भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, सब पूजाएं होती हैं, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया हो या हमारी कोई गलत रिपोर्ट हो। तो मुझे कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं लखनऊ में भूतनाथ के बाबा के पास गया। ऐसी चर्चा थी कि भूतनाथ बाबा उधर से कहाँ से, सीतापुर से 1 मिनट में सीतापुर में दिखते हैं, उसी समय लखनऊ में दिखते हैं। वो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, वो सब भूत भविष्य की बताते हैं। तो मैं भी लाइन में लगा, वहाँ 2-3 मरतबा गया उधर, और वहाँ पर भीड़ भाड़ में जैसे तैसे मैंने बाबा जी के पास तक पहुँच गया। मैं वो वहाँ पर गुफा बनाए हुए थे अपने मंदिर के पास में, और एक धुनी जली थी, धुनी के पास बैठे थे, राख ले करके कपाल पर वो दर्शनार्थियों के लगा रहे थे। मैं भी उनके पास पहुँचा। मेरा मकसद यही था कि बाबा जी मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा तो नौकरी छूट गई है और कैसे इसका मुझे वापसी मिलेगी इसकी। तो बाबा ने मेरे बोलने से पहले ही राख निकाली, मेरे सिर पर लगाए, बोले देवी जी रुष्ट है तेरे से, और फिर आना, अभी जाओ, जब जैसा आदेश होगा वैसा होगा। फिर अब हम फिर गए उनके पास में, तो वो मिले नहीं। कहा वो कहीं अपने दूसरी जगह गए हैं। फिर तीसरे अटेम्प्ट गए, फिर नहीं मिले। तो इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं, कुछ है नहीं इसमें ताकत। जो भी देवी देवताओं का पूजा पाठ थी उसमें से हमारी रुचि हट गई। परंतु इतना ज़रूर था कि परमात्मा भगवान तो हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है ये इसको संचालित करने वाला तो है ही है। ये हमें विश्वास ज़रूर था। और इसी वजह से हम टीवी पर ये जो आजकल बहुत वो चल रहे हैं, संत लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, कोई कथाकार हैं, तो उनको सुनते थे, लेकिन रुचि नहीं बनती थी किसी में। एक दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। साधारण से आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे हुए। पहले दिन तो हमें अजीब सा लगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ज़रा सा इच्छा बनी कि और देख लेना चाहिए, इसी समय तो आता है शाम को ही। तो 1-2 दिन और देखा हमने, तो रुचि बन गई हमारी संत रामपाल जी महाराज के वचन को सुनने में, वाणी को सुनने में। बहुत उनसे अपने शास्त्रों से खोल करके दिखा रहे थे जी। इस तरीके से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसा क्या प्रमाण दिखा रहे थे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत उत्तम सवाल है सर। शास्त्रों के बारे में सभी हमारे यहाँ पर जो हमारे पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं पंडित लोग, तो वो ज़रूर बात करते थे, ये शास्त्रों में कहा है, ये गीता में कहा है, ये वेदों में बोला जाता है। परंतु कभी भी उन्होंने इंगित करके नहीं दिखाया कि वेद इस अध्याय में इतने नंबर श्लोक में या मंत्र में ये बात कही है। वो मनमुखी अंदाज से तुक्का लगा करके बोलते थे। और रामपाल जी महाराज उंगली लगा करके और वो चैप्टर को खोल करके, वो अध्याय को खोल करके बता रहे थे कि इस ऋग्वेद में मंडल नंबर इतने में यहाँ पर ये बात कही है। गुरु जी का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्रों से प्रमाणित है। केवल हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों से ही नहीं, वरन सभी दूसरे धर्मावलंबियों के, जैसे मुस्लिम का कुरान शरीफ है, और ईसाइयों का बाइबिल है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इन सभी
जो शास्त्र हैं, जो सभी ग्रंथ हैं, इनसे प्रमाणित करके भक्ति को बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने। वो ही हमारे दिल में जची और उसी को आधार बना करके हमने गुरुजी बनाए संत रामपाल महाराज को, और उनकी बताई हुई भक्ति पर आरूढ़ हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के बाद जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे अनमोल शारीरिक लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ हुआ कि हमको सत भक्ति मिली और मोक्ष मार्ग मिल गया। वैसे भी हमारी मौत थी 2018 में, बड़े एक्सीडेंट हुआ था हमारा। एक स्कूटी से साइकिल में हम सवारी कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, घर से निकले थे, और इसका टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था उस समय, कोरोना की वजह से। और वो हमारी मौत पता नहीं, जबकि वही चल ही नहीं रहे थे वाहन, और वो कहाँ से आया और मेरी ही लेन में सीधा आ करके सीधे पूरे फोर्स से टक्कर मार दी उसने। जैसे 2-3 गज का फासला रहा होगा, तो परमात्मा ने मेरी याददाश्त को लुप्त कर दिया। मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी, बड़ी ज़ोर की आवाज़, और मैं जब 5-7 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैं देखा कि लोग मेरे चारों तरफ से खड़े हो रहे हैं और उठा चलो, ले चलो कह रहे हैं। एक टैक्सी भी आई हुई है, उसमें रख करके मुझे ले गए। मैं कह रहा हूँ मत करो यार, मुझे चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हो रहा है, ज़रा सा खून हो रहा था, मुँह से आ रहा था खून। तो लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट बड़ा हो गया है, सड़क पर इसका सिर लग गया है और ये जो है सर में फट गया है, मुंह से खून आ रहा है, इसको वहाँ पर। तो हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने पहले ही कह दिया क्या बात हुई है। उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया था साहब यहाँ पर। उन्होंने कहा इनको रेफ़र कर दिया है, बागेश्वर ले जाओ, आगे जिला मुख्यालय ले जाओ। वो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है हमारे पास, एक्सरे तक का इंतज़ाम नहीं है। तो बागेश्वर गए, तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, लिखा एक्सरे के लिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए कहा। तो सबसे पहले एक्सरे की बात आई, तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, कहीं कोई चोट पटक कुछ नहीं निकली, सिर में कहीं, गर्दन में कहीं भी। तो और लिख दिया उन्होंने दवाई, इतनी लंबी फहरिस्त लिख दी दवाइयों की। मैंने एक दवाई भी नहीं ली उसमें से। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, परमात्मा की दया से मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, और संत रामपाल जी का मैं शिष्य हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। ये दवा लिस्ट दी, उन्होंने कहा ये दवा को तो खानी है आपको। हमने कहा वहाँ पर तो खा लेंगे जी हम, लेकिन मैंने लिया नहीं। परमात्मा को स्मरण किया, अपना मंत्र जाप किया, बस वो मेरा कष्ट दूर हो गए, कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ी मुझे। और इसके अलावा मैं बीमार हो गया था, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, मैं कभी दवाई नहीं लेता हूँ, परमात्मा की दया से, परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, बस ये सब दूर हो जाता है। लेकिन परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि दवा तो थोड़ा सा ले लीजिए, ज़रूर आप लाखों रुपए के जो खर्चे हैं उनसे आपका काम 50-20 रुपये में हो जाएगा, आप लीजिए दवा। थोड़ी सी दवाई के लिए हम आए यहाँ बागेश्वर, कपकोट गए। कपकोट में उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा गंभीर बीमारी है, यहाँ नहीं होगा ये ठीक। यूरिनल ब्लैडर में प्रोस्टेट क्या बीमारी होने का उन्होंने जानकारी दी हमको, और भी उसका हमारे पास में प्रमाण भी है। या तो ऑपरेशन करे या आजीवन दवा खाइए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था डॉक्टर साहब ने। तो मैंने वहाँ पर वो तो ले लिया, उनने जो दवाई लिखी वो दवाई भी ले ली, थोड़ी सी 15 दिन की दवाई भी ले ली, और मैं चला गया घर पे। और उनने कहा था कि हमेशा खानी है, तो हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अरदास लगाई और हमें जवाब मिला कि भक्ति करिए, परमात्मा सब ठीक करेंगे। और दवाई
जो खा लिया है ठीक है, अब बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मालिक की दया से। और मैं स्वस्थ हूँ और मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। यूरिन में जो 1 मिनट में मेरे को भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था और थोड़ी सी पेशाब होती थी और दर्द जलन इतनी होती थी कि पाँव ज़मीन में नहीं पड़ते थे। परमात्मा ने दया करी और ये कष्ट से मेरे को उबार दिया। मालिक ऐसी दया करते रहें और तमाम लाभ होते रहते हैं। आर्थिक समस्या ऐसी थी कि मैं नौकरी से तो बेदखल हो ही चुका था और छोटे छोटे NGO में काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। और जब से परमात्मा की शरण में आया, मेरा घर बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, घर भी नया बन रहा है, बच्चे अपना वो हो रहे हैं, पत्नी भी मेरी अच्छे रुकी हैं और उनको भी ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक है, बच्चा कमा रहा है। जी नशा भी करते थे, कई वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक नशा किया है और चेन स्मोकर थे। बीड़ी तो मुंह में रहती थी, दूसरी जल जाती थी, पता भी नहीं चलता था बीड़ी मुंह में है मेरी। और उसके बाद बीड़ी छोड़ी, लोगों ने कहा तो बीड़ी तो बहुत वो हो गया, तेरा खांसी वांसी हो रही है और TB हो जाएगी तेरे को। हमने कहा चलो बीड़ी छोड़ देते हैं, तो हमने खैनी शुरू कर दी। तो अब एक छोड़ा दूसरा रोग पकड़ लिया, तो इस तरीके से वो चली रही थी खैनी। परमात्मा की शरण में आए तो सब बंद होगी, कोई किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म का कोई मांस मदिरा कोई भी चीज़ का भक्षण नहीं होता है, वरन सहयोग भी नहीं दिया जाता है इस मामले में किसी भी। इस तरीके का परमात्मा की जो मर्यादा है उस पर चल रहे हैं मालिक की दया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका नशा छूटा, संत रामपाल जी महाराज ने आपको सुख दिए और एक सभ्य इंसान बनाया। सर, आप बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये इसमें सत्यता का कोई पुट नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वरन उनकी वास्तविक मंत्रों से वास्तविक भक्ति करवाते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का अपने वाणी में अपने प्रवचनों में याद दिलाते हैं और वो बहुत ही सुंदर ढंग से इन सभी देवताओं की, इनके वास्तविक मंत्रों की पूजा बताते हैं, जिससे जीव को लाभ होता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को संदेश तो नहीं दे सकता हूं और इस तरीके का कोई अपील भी नहीं कर सकता हूं, परंतु ये तो सब संत रामपाल जी महाराज स्वयं दे ही रहे हैं। इनसे इतना ही विनती कर सकता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप एक बार अवश्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के किताब, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनको पढ़ें। अगर इनको नहीं पढ़ सकते हैं तो TV पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चलते हैं, उन सत्संग को देखें और ज्ञान ग्रहण करें। ज्ञान ग्रहण करने के बाद गुरुजी से नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि इस समय विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है और जिनकी वाणी में ताकत है, परमात्मा के बराबर शक्ति है। आप सब अपना नाम लेकर के कल्याण कराएं। ध्यानपाल जी, अपना अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।